विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग वर्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूरोप समाप्त करने के बाद अफ्रीका समाप्त किया था, उसके बाद उत्तरी अमेरिका पढ़ने लगे थे। उत्तरी अमेरिका में पिछले 3 क्लासें हो चुकी थी। उनमें हम लोगों ने वहाँ के पर्वत, पठार और ग्रेट लेक्स के बारे में जाना था। कौन से पर्वत कहाँ पे हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे कौन सी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सब चीज़ों में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और ग्रेट लेक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे है, उस पर कौन सा शहर कहाँ अवस्थित है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, लगभग 45 दिन बच रहे हैं पेपर के, तो आप लोग तैयारी करते रहें। हाँ, जो भी मैपिंग से क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है कि इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हमने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करने के प्रयास किया है। अभी तक जो भी नोट्स तैयार किए थे तो उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ यूपी पीसीएस में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। बस आप विश्वास बना के क्लास पढ़ते रहें और नोट्स को बार बार रिवीजन करें। क्लास को 1 से 2 बार रिवीजन करें। शाम को सोते वक्त एक बार जरूर क्लास देखें, ताकि आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। क्योंकि सोते वक्त जब हम एक बार क्लास देख लेते हैं तो चीज़ें वो रात भर हल्का कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाती है, तो सुबह देखेंगे आपको चीज़ें वो कहीं ना कहीं याद होंगी। तो आज हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी नदी है, यूकान। कौन सी नदी है, यूकान। तो यूकान रिवर सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है, तो आप लोगों को पता है ये जो मैकेंजी है ना, मैकेंजी पर्वत से निकलती है यूकान रिवर। गिरती कहाँ पे है, बेरिंग सागर में। ये अलास्का की एक महत्वपूर्ण नदी है जो मैकेंजी पर्वत श्रेणी से निकलती है और गिरती है कहाँ, बेरिंग सागर में। बस यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूकान नदी का निकास कौन से सागर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेरिंग सागर में। बहुत से लोग इसको जो है बिफोर सी में लगा देते हैं, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो यूकान रिवर है ना, उसका निकास कहाँ पे, बेरिंग सागर में। निकलती कहाँ से, मैकेंजी पर्वत श्रेणी से यूकान नदी निकलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेंजी रिवर। ये देखेंगे, दिख रहा होगा मैकेंजी रिवर, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मैकेंजी रिवर कहाँ से निकलती है, तो आप लोगों को पता है ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। कहाँ से, मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव से निकलते हुए बिफोर्ड सागर में गिरती है। बिफोर्ड सागर कहाँ है, आर्कटिक ओशियन में। तो आर्कटिक ओशियन के बिफोर्ड सागर में मैकेंजी रिवर निकलती है। बस यहीं पे आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, मैकेंजी रिवर मैकेंजी पर्वतमाला से निकलती है, तो वहीं पे स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। जबकि यूकान नदी जो है मैकेंजी पर्वतमाला से निकलती है और गिरती कहाँ पे, बेरिंग सागर में। वही मैकेंजी रिवर जो है ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और गिरती कहाँ पे, बिफोर्ड सागर में। तो ये दोनों आपको नदी याद रखनी है, यूकान और मैकेंजी। मैकेंजी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना होगा कौन सी नदी है, मैकेंजी रिवर है। तो मैकेंजी रिवर का निकास कहाँ पे, ग्रेट स्लेव लेक से। गिरती कहाँ पे, बिफोर्ड सी में। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। वही यूकान रिवर का निकास कहाँ पे, बेरिंग सागर में है। ये निकलती कहाँ से, मैकेंजी माउंटेन से। तो उसके बाद देखेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नेल्सन और चर्चिल, ये दोनों कनाडा की महत्वपूर्ण नदियाँ। ये गिरती कहाँ पे, हडसन बे में। पूछ लिया जाता है कि नेल्सन और चर्चिल कहाँ की नदियाँ हैं, तो आपको बताना चाहिए ये दोनों कनाडा की नदियाँ, गिरती कहाँ पे, हडसन बे में। तो ये ही याद रखना है कि ये दोनों का निकास हडसन बे में होता है। इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी देखेंगे। कौन सा, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सेंट लॉरेंस नदी का निकास कहाँ से होता है, ओंटारियो झील से। कहाँ से होता है, ओंटारियो झील। जो ओंटारियो झील है यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी का निकास होता है और ये नदी कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। तो सेंट लॉरेंस नदी का निकास ओंटारियो झील से होता है और गिरती कहाँ पे है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। इस नदी बेसिन के अवस्थित मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल है ना, ये मॉन्ट्रियल जो है इस नदी के बेसिन में ही अवस्थित है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर कौन सा है, तो आपको बताना कौन सा है, मॉन्ट्रियल है। कहाँ अवस्थित है, कनाडा में अवस्थित है। किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है मॉन्ट्रियल। तो आपको मॉन्ट्रियल याद रखना है। मॉन्ट्रियल जो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है, कनाडा में अवस्थित है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। इसी नदी के मुहाने के समीप अवस्थित क्यूबेक, ये क्यूबेक है ना, ये मॉन्ट्रियल है, ये क्यूबेक है। क्या है, क्यूबेक। क्यूबेक को फ्रेंच सिटी नाम से जाना जाता है। कौन सी सिटी, फ्रेंच सिटी।
अब आप लोग ये जान ही रहेगा फ्रेंच सिटी नाम से क्यों जाना था, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी समुदाय बहुत ज़्यादा में रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए इसे फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है, फ्रेंच सिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो क्या बोलोगे? क्यूबेक। कहाँ अवस्थित है? कनाडा में अवस्थित है। कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित। ये दोनों स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है, जबकि क्यूबेक फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी समुदाय बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। ये जो है, जो क्यूबेक है ना, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। अगर पूछ लिया जाता है कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है, तो इसे क्यूबेक को ही बोलते हैं। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने जब यूरोप पढ़ा रहा था तो एक नदी का नाम बताया था जो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए फेमस है, वो जर्मनी की नदी थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। आप लोगों को अगर ये चीज़ें याद आ रही हैं तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो उसे कौन सी नदी बोलते हैं? राइन नदी। राइन नदी भी जो है अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए फेमस है, जो सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछ लिया जाता है सबसे व्यस्त जो नदी है, सबसे व्यस्त नदी कौन सी है जो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए फेमस है, तो राइन नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी भी अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध है। ये कनाडा की सबसे व्यस्त नदी है अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए। अगर वैश्विक स्तर पर पूछता है कि अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए कौन सी नदी फेमस है, तो आप वहां पे लगाएंगे राइन नदी। राइन नदी की तरह ही सेंट लॉरेंस नदी भी अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए फेमस है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो क्यूबेक, एक मॉन्ट्रियल। क्यूबेक को जो है फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि मॉन्ट्रियल को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर के नाम से जाना जाता है। तो क्यूबेक और मॉन्ट्रियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए कौन सा है? मॉन्ट्रियल है। और यही अगर क्यूबेक को फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है। और सेंट लॉरेंस नदी जो है अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए फेमस है। ये जो है लेक ओंटारियो से निकलते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बस इतना ही जान रखना। इंपॉर्टेंट नदी है, बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को हमने बोला था कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये सब के बारे में हमने पढ़ाया था। तो सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ने वाली जो नहर थी, उस नहर का क्या नाम था? अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लिक हो रही तो समझो याद है। तो इस नहर को क्या नाम था? सू नहर। कौन सा? सू कैनाल जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रेट लेक्स में ओनली यूएसए में अवस्थित, तो कौन सा? मिशिगन। जब मिशिगन पढ़े थे यहाँ पे हम लोग शिकागो बताया था, गैरीज बताया था, मिल्वाकी बताया था। आप लोगों को पता था ये सब जो है एग्रीकल्चर की बेल्ट है, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग बहुत मात्रा में पाया जाता है। शिकागो को मैंने बोला था ये यहाँ पे मांस प्रसंस्करण का उद्योग बहुत ज़्यादा में विकसित हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब हम चर्चा करते हैं तो आपको चीज़ें याद, अगर याद नहीं हो रही हैं तो आपको क्लास करने की जरूरत है। क्लास रिपीट करें और पीडीएफ भेजें। पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। बीच में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि लिख नहीं पा रही थी, अब जो सारे लिख के नोट्स तैयार हो गए हैं। तो टेलीग्राम पे आप, अभी मैं नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो है आप देखेंगे टेलीग्राम पे आपको नदियों की पीडीएफ पड़ी होगी। तो आप पीडीएफ निकलाएं और एटलस को अपने सामने रखें। अगर एटलस को अपने सामने नहीं रख रहे हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, ये गारंटी है, क्योंकि एटलस से ही चीज़ें याद होती है। जैसे ही मैंने क्यूबेक बताया तो आप अपने एटलस में अंडरलाइन करें। जैसे हमने मॉन्ट्रियल बताया तो उसको अंडरलाइन करें। जब अंडरलाइन करेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे हडसन नदी को। कौन सी नदी को? हडसन नदी कहाँ से निकलती है? ये अपलेशियन माउंटेन हमने पढ़ाया था आपको। इसका विस्तार कहाँ से? कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक। आपको बताया था कि कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्मिंघम तक किसका? अपलेशियन पर्वतमाला का विकास है। तो अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती कौन सी? हडसन रिवर। ये हडसन रिवर है ना, ये निकलती, ये लॉन्ग आइसलैंड है ना, लॉन्ग आइसलैंड से होते हुए कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चली जाती है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि लॉन्ग आइसलैंड पे ही कनाडा जो यूएसए का न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क। बहुत फेमस है। आपको बता दें न्यूयॉर्क बहुत बार सुनते रहते होंगे, जब भी आप यूएसए पढ़ेंगे तो न्यूयॉर्क की बहुत चर्चा आती रहती है, पर न्यूज़ में भी आता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूयॉर्क जो है लॉन्ग आइसलैंड पे अवस्थित है, और यह जो है हडसन रिवर के मुहाने पर अवस्थित है। आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगी ये हडसन रिवर है। कौन सी नदी है? हडसन रिवर है। ये निकलती कहाँ से? अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती है और लॉन्ग आइसलैंड से होते हुए ये कहाँ गिरती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। इसी पे जो है न्यूयॉर्क सिटी की अवस्थित है। न्यूयॉर्क जो है ये यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है।
अगर पूछ लिया जाता है यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, न्यूयॉर्क सिटी है। यह जो है यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। जो न्यूयॉर्क है ना, ये यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। ये प्रकाशन और छपाई उद्योग यहाँ का पारंपरिक और प्रसिद्ध उद्योग है। जो न्यूयॉर्क में यहाँ पे जो प्रकाशन और छपाई बहुत मात्रा में होती है, ये यहाँ का पारंपरिक उद्योग है। यहाँ पर रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। न्यूयॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ का, जो यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, न्यूयॉर्क है। यहाँ पे जो है पुराने में प्रकाशन और छपाई उद्योग बहुत मात्रा में होता है, तो यहाँ का ये पारंपरिक बिजनेस है। ये रेडीमेड उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको बताना कौन सा है, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क कौन सी नदी पे अवस्थित है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी, हडसन रिवर पे है। अब ये पता होना चाहिए हडसन रिवर कहाँ से निकलती है, तो अपलेशियन माउंटेन से निकलती है। अब यहीं पे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, अपलेशियन माउंटेन जो क्यूबेक से बर्मिंघम तक अवस्थित है। बर्मिंघम काहे के लिए फेमस था, क्यूबेक काहे के लिए फेमस था, तो ये आपकी चीज़ें आपको याद अगर आ रही हैं, ये सब दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया था, तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये लॉन्ग आइसलैंड है, लॉन्ग आइसलैंड पे न्यूयॉर्क शहर की अवस्थिति है। ये जो है यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर भी है। तो न्यूयॉर्क शहर के बारे में हमें इतना ही याद रखना है कि ये जो है यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है और लॉन्ग आइसलैंड पे अवस्थित है और हडसन नदी के मुहाने पर अवस्थित है। यहाँ पे ये जो है यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर भी है। यहाँ पे जो है रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये जो है हमें याद रखना है लॉन्ग आइसलैंड और हडसन नदी के बारे में, अपलेशियन पर्वत के बारे में और न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी पे अवस्थित है, तो आपको ये याद है हडसन रिवर पे अवस्थित है न्यूयॉर्क सिटी। आप अपने मैप में देखें तो देखेंगे लॉन्ग आइसलैंड है, यहीं पे न्यूयॉर्क बिल्कुल जस्ट अवस्थित है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पे अवस्थित है और अटलांटिक ओशियन के तट पर है, और हडसन नदी जो है अटलांटिक ओशियन में गिरती है। जैसे ही हम लोग लॉन्ग आइसलैंड के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिलाडेल्फिया है और इसके आगे जस्ट देखेंगे वाशिंगटन डीसी है। कौन सा, वाशिंगटन डीसी। तो फिलाडेल्फिया याद रखना है, ये कहाँ पे अवस्थित है, पहले तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के तट पर अवस्थित है। ये याद रखने की जरूरत, पूछ लिया जाता है कि फिलाडेल्फिया कहाँ पे अवस्थित है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। ये रीजन जो है फिलाडेल्फिया वाला, ये भूकंप की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भूकंप जो है बहुत मात्रा में आते हैं, तो संवेदनशील क्षेत्र है फिलाडेल्फिया। आपको ये याद रखना है फिलाडेल्फिया के बारे में। यहाँ जो है खनिज तेल शोधन एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जो फिलाडेल्फिया है यहाँ पे खनिज तेल बहुत मात्रा में, ये शोधन के मात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलाडेल्फिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमने थोड़ी सी चर्चा कर दी यहाँ पे। तो फिलाडेल्फिया के बाद में न्यूयॉर्क सिटी के जैसे ही नीचे देखेंगे तो वहाँ पे फिलाडेल्फिया है। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, ये वाशिंगटन डीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इन पे बार बार बनता रहता है। सबसे पहले बस यही क्वेश्चन बनता है इनके बारे में कि ये किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपको बताना है कि जो न्यूयॉर्क सिटी है किस नदी के तट पर अवस्थित है, हडसन रिवर पर। जैसे ही आप फिलाडेल्फिया क्रॉस करेंगे तो क्या है, वाशिंगटन डीसी। तो ये जो वाशिंगटन डीसी है ये जो है पोटोमेक नदी पर अवस्थित है। आप अपने मैप में देखें कौन सी नदी है, पोटोमेक। कौन सी, पोटोमेक। जो ये पोटोमेक नदी है ना, इसी पे अवस्थित है कौन सी, वाशिंगटन डीसी। वो ये पोटोमेक नदी कहाँ से निकलती है, ये भी आपको, ये अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती है। हडसन और पोटोमेक दोनों जो नदियां हैं अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती हैं। हडसन नदी पर न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है और पोटोमेक नदी पर वाशिंगटन डीसी अवस्थित है। ये यूएसए की प्रशासनिक राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यूएसए की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो वाशिंगटन डीसी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यूएसए की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो आपकी कौन सी बताओगे, न्यूयॉर्क सिटी। तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि यूएसए की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो आप लोग बताना है कौन सी, वाशिंगटन डीसी। अगर यूएसए की वित्तीय राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है तो कौन सी नदी है, न्यूयॉर्क। तो कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क शहर। तो ये जो न्यूयॉर्क शहर है वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। वही वाशिंगटन डीसी जो है ये जो है यूएसए का
प्रशासनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, जो पोटोमेक नदी पर अवस्थित है। पोटोमेक नदी कहाँ से निकलती है? माउंट अप्लेशियन से निकलती है और गिरती कहाँ पे? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो हमने अभी तक आपको 4-5 नदियाँ पढ़ाई है, आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी नदियाँ पढ़ाई हैं। तो अभी जो पहली नदी थी वो कौन सी थी? हमने बताया था यूकान रिवर। यूकान रिवर कहाँ से निकलती है? तो आपको बताया मैकेंजी पर्वत से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूकान रिवर कहाँ से निकलती है? मैकेंजी पर्वत से निकलती है, बोरिंग सी में गिरती है, बेरिंग सी में गिरती है। वही मैकेंजी रिवर कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, गिरती कहाँ पे? बिफोर्ड सागर में। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो हडसन, नेल्सन और चर्चिल नदियाँ हैं। ये नेल्सन और चर्चिल नदियों का निकास कहाँ है? हडसन बे में। पूछ लिया जाता है कनाडा की बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ, जबकि मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जैसे ही बढ़े थे हम लोग कौन सी नदी देखे थे? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ये लोग लेक ओंटारियो से निकलती है। तो यहीं पे हम लोग क्या क्या देखे थे? एक तो क्यूबेक देखे थे, दूसरा मॉन्ट्रियल देखे थे। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और क्यूबेक देखे तो इसे फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से निकलती है, गिरती कहाँ पे? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। जस्ट उसके आगे जैसे ही आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था क्या? लॉन्ग आइसलैंड देखा था। तो लॉन्ग आइसलैंड जो है इसी पे अवस्थित है। क्या अवस्थित है? न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी कौन सी नदी पे? ये हडसन रिवर है। कहाँ से निकलती है? अप्लेशियन पर्वतमाला से निकलती है, गिरती कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। तो न्यूयॉर्क सिटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था फिलाडेल्फिया। ठीक है, ये जो भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पे जो तेल शोधन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो फिलाडेल्फिया कभी कोई पूछ लिया जाता है आपसे, डायरेक्ट ऐसे पूछ ले फिलाडेल्फिया कहाँ पे, तो आपको कम से कम ये पता होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के तट पर अवस्थित है और यूएसए में अवस्थित है, इसीलिए फिलाडेल्फिया को हमने चर्चा की। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कौन सा शहर देखा था? कौन सा? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी पर अवस्थित है? पोटोमेक नदी पर। पोटोमेक नदी कहाँ से निकलती है? अप्लेशियन पर्वतमाला से निकलती है, अब गिरती कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो हडसन नदी और पोटोमेक नदी आपको याद रखनी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नदियां हैं। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे मिसिसिपी और मिसौरी नदी। कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी। तो हम लोग अब मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बारे में देखेंगे। ये मिसिसिपी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो सुपीरियर उच्चभूमि से निकलती है। कहाँ से? ये सुपीरियर उच्चभूमि से निकलती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी है इसका संगम कहाँ पे होता है? सेंट लुइस में। आपको याद रखना है कि मिसिसिपी और मिसौरी का संगम कहाँ पे होता है? सेंट लुइस में। सेंट लुइस जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे जो है मांस का प्रसंस्करण बहुत मात्रा में किया जाता है। जो हम आपको मिशिगन लेक पढ़ाए थे तो यहाँ पे एक बताया शिकागो। तो शिकागो भी मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसी तरह मिसिसिपी और मिसौरी का संगम कहाँ पे होता है? पहले आपको ये याद रखना चाहिए कहाँ पे होता है? सेंट लुइस में होता है। ये जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जब इसी नदी के मुहाने पर जब देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी पे आएंगे तो यहाँ पे जो है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह अवस्थित है। कौन सा? न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस जो न्यू ऑरलियंस ये बंदरगाह है ना, ये यूएसए का मैक्सिको की खाड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यू ऑरलियंस बंदरगाह कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है, तो आपको बताना होना चाहिए मिसिसिपी और मिसौरी नदी के तट पर अवस्थित है न्यू ऑरलियंस। कहाँ अवस्थित है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो ये मैक्सिको का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल पाया जाता है, इसीलिए न्यू ऑरलियंस जो है खनिज तेल शोधन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मिसिसिपी मिसौरी का जो तटीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे चावल आदि की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? चावल और गन्ने की खेती यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए न्यू ऑरलियंस बंदरगाह खनिज तेल उत्पादन एवं शोधन का केंद्र होने के साथ साथ चीनी और चावल के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो न्यू ऑरलियंस बंदरगाह से खनिज तेल निर्यात होता है, चीनी निर्यात होती है और चावल। तो आपको न्यू ऑरलियंस बंदरगाह के बारे में याद है, ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो मिसिसिपी मिसौरी के तट पर मैक्सिको की खाड़ी पर अवस्थित है। मिसिसिपी मिसौरी का जो मैक्सिको की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, ये जो है खनिज तेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए न्यू ऑरलियंस बंदरगाह खनिज तेल शोधन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। न्यू ऑरलियंस बंदरगाह से चीनी, चावल और खनिज तेल का निर्यात किया जाता है। तो मिसिसिपी मिसौरी जो मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है सुपीरियर उच्चभूमि से निकलती है। जो मिसौरी और मिसिसिपी नदी के संगम पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो सेंट लुइस में जो है इसका संगम होता है। तो सेंट लुइस काहे के लिए फेमस है? मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है।
मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए हमने शिकागो पढ़ा था, तब भी वो भी शिकागो भी मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। जो ये मिसिसिपी नदी है ना, ये मिसिसिपी नदी का जो हम लोग दक्षिणी भाग देखते हैं ना, ये क्षेत्र, ये इस एरिया में जो है कपास भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे कपास की पेटी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मिसिसिपी नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये कपास की पेटी के नाम से फेमस है। आपसे पूछ लिया जाएगा किस नदी का क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र कपास की पेटी के नाम से फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी है। मिसिसिपी नदी जो है ये यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? यूएसए की, उत्तरी अमेरिका की जो है सबसे लंबी नदी है। इसके अपवाद क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से होता है। जब हम आपको डेन्यूब नदी पढ़ा रहे थे, डेन्यूब नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती थी। अगर ये पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती थी और कहाँ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब, तो ये भी डेन्यूब नदी का भी अपवाद क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में था। इसी तरीके से मिसिसिपी जो नदी है, ये जो है यूएसए की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसके अपवाद क्षेत्र का संबंध लगभग 25 राज्यों में होता है। तो क्या क्या हमें याद रखना है? सबसे पहले ये याद रखना है कि मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है, तो सुपीरियर उच्चभूमि से निकलती है। और जहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो संगम होता है, कहाँ पे होता है? सेंट लुइस में। सेंट लुइस काहे के लिए फेमस है? तो आपको पता है मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो मिसिसिपी नदी का निकास कहाँ पे है? मैक्सिको की खाड़ी में। इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित कौन सा बंदरगाह? तो यहाँ पे कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? न्यू ऑरलियंस। तो न्यू ऑरलियंस बंदरगाह जो है ये यूएसए का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कहाँ पे अवस्थित? मैक्सिको की खाड़ी पे अवस्थित है। मैक्सिको की खाड़ी पे मिसिसिपी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। मैक्सिको, ये मिसिसिपी नदी है, यहाँ जो है गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण, तो ये जो बंदरगाह है न्यू ऑरलियंस, यहाँ पर जो चीनी और चाय के साथ साथ खनिज तेल का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो मिसिसिपी का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, यहाँ पे कपास भी अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसे जो है कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सी नदी है? रियो ग्रांडो। कौन सी? रियो ग्रांडो। तो ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि रियो ग्रांडो नदी जो है, ये जो है मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर बनाती है। कौन सी? मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर निकलती है। गिरती कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो आपको ये याद रखना चाहिए, जो रियो ग्रांडो नदी है, ये कहाँ से निकलती है? जो रॉकीज माउंटेन है ना, आप देख रहे होंगे, जो रॉकीज माउंटेन से निकलती है रियो ग्रांडो नदी। कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से, और कोलोराडो पठार से होते हैं मैक्सिको खाड़ी में निकलती है। ये रॉकीज माउंटेन, यहीं पे कोलोराडो पठार हमने पढ़ाया था आपको, जो कोलोराडो पठार से होते हुए कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये नदी जो है मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है रियो ग्रांडो। पिछली बार क्वेश्चन आया था यूपीपीसी में, तो इस बार भी आ सकता है। पूछ ही देगा कि कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना चाहिए कौन सी कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है। और मैक्सिको, ये जो पठार है ना, कौन सा? कोलोराडो पठार से होते हुए कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये यूएसए और मैक्सिको की राजनीतिक सीमा बनाती है। तो आज तो कौन सी? रियो ग्रांडो नदी जो है मैक्सिको और यूएसए की राजनीतिक सीमा बनाती है। तो इसके आज हम लोगों ने 5-6 नदियों के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले नदी हम लोग पढ़ी थी यूकान, दूसरे नंबर पढ़ी थी मैकेंजी, तीसरे नंबर पढ़ी नेल्सन और चर्चिल, फिर पढ़ी थी हम लोग सेंट लॉरेंस, फिर उसके बाद पढ़ी थी पोटोमेक। पोटोमेक के बाद में पढ़ी थी कौन सी? नहीं, पर सब फिर पढ़ी थी हडसन। हडसन के बाद पढ़ी थी पोटोमेक, फिर पढ़ी हम लोगों ने मिसिसिपी और मिसौरी, उसके बाद पढ़ी रियो ग्रांडो। तो रियो ग्रांडो नदी जो है कहाँ पे निकलती है? मैक्सिको खाड़ी में निकलती है। ये याद रखना है कहाँ से निकलती है? ये जो है रॉकीज माउंटेन से निकलती है, और ये जो है उत्तरी यूएसए और मैक्सिको की राजनीतिक जो सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप याद रखें, क्योंकि पूछा गया है तो शायद पूछा जा भी सकता है, आगे मिलाने को भी कभी कभी दे दिया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग अब जो है जितनी थी अटलांटिक ओशियन की लगभग में नदियाँ हम लोगों ने सारी पढ़ ली। इसके बाद जो है अब हम लोग कल पढ़ेंगे कोलोराडो नदी के बारे में, सेंट जॉन की सैक्रामेंट, जो भी नदियाँ अब यूएसए की बची हैं उसके बारे में कल पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी क्लास ठीक नहीं है मैपिंग के लिए, फिर चीज़ें याद नहीं होती हैं। लगभग में बराबर लगातार क्लास आती रहेंगी। आपका सिलेबस जो है सितंबर माह में कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरा अक्टूबर में आप मैपिंग रिवीजन करें। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं, जो आएंगे तो इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये हमारा विश्वास मान के चलें। नोट्स आप अपने देख ही रहे होंगे कितने अच्छे हैं। जब PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे हैं सारी चीज़ें हो रही होंगी। साथ में जो है अपने हिस्ट्री पॉलिटी
वगैरह का भी रिवीजन करते रहें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, अगर क्वेश्चन वहाँ से गलत होते हैं तो सिलेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है। इसीलिए पॉलिटी को भी बार बार पढ़ते रहें, उसका बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। बहुत मात्रा में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आते भी हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और चलाते रहें अच्छा और अच्छे से पढ़ते रहें। और ये क्लास आज करें, जब भी क्लास करें तो एटलस को अपने सामने रखें ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।